अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक खबर सामने आई। कल हमने देखा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उसके बाद ट्रेंड करने लगी ये खबर। और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सार्फिन में गमो गुस्सा देखा जा रहा था। वजह ये थी, इस्लामाबाद जो कि शहर इक़्तिदार है और महफूज तरीन समझा जाने वाला ये शहर, जहाँ पर कल एक टिकटॉकर को कत्ल कर दिया गया। ये खातून टिकटॉकर जिनका नाम सना यूसुफ था, इनके कत्ल की वारदात के बाद इनके जो हम देख रहे थे मद्दाह थे, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग इनको फॉलो करते थे। इंस्टाग्राम पर इनके कई लाख फॉलोवर्स मौजूद हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद हैं। 17 साल की ये लड़की थी और सिर्फ 17 साल की इस लड़की का क्यों कर इसी के घर में कत्ल हो गया, ये वो सवाल था जो बहुत तेजी के साथ अब उठने लग गया था। और ना सिर्फ सना यूसुफ के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके मद्दाह थे, वो गम गुस्से का शिकार थे। वो मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर अब इस कत्ल की तहकीकात की जाए, किसने कत्ल किया है, वजह क्या है, और उस मुलजिम को सामने लेकर आए। ना सिर्फ उनके फॉलोअर्स की जानिब से हम देख रहे थे कि ये मुतालबा सामने आ रहा था, बल्कि माशरे के हर तबके की जानिब से इस कत्ल की शदीद तरीन मुज़ाहमत की गई। क्योंकि 17 साल की ये लड़की, जिसकी आंखों में कई ख्वाब थे, अपने आप को उसने मनवाया और अपने टैलेंट के ज़ोर पर उसने अपना नाम बनाया और अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी उम्र 17 साल थी। और सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात, एक पोस्ट सना यूसुफ की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्या था उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो गई है अब उनके कत्ल के बाद। लेकिन इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं। ये कत्ल हुआ क्यों है? क्या दुश्मनी थी सना यूसुफ की? और जो अब मुलजिम है, उसकी जानिब से क्या बताया गया है? अब जो तहकीकात हुई हैं, क्या चाहता था वो सना यूसुफ से? ये बहुत अहम तरीन अपडेट्स सामने आ रही हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो लोग नए हैं चैनल पर और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाया करें। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में होने वाले इस कत्ल की, और आपको बताएं इस्लामाबाद के सेक्टर G13-1 में ये कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पर अपने ही घर में सना यूसुफ को कत्ल किया गया। इस वाक़ये के बाद जिस तरीके से सार्फिन की जानिब से, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से रद्द अमल सामने आया और शदीद तरीन ये मुतालबा था, गम गुस्से का शिकार थे लोग और मुतालबा कर रहे थे कि उसके जो कातिल हैं उनको सामने लाया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत ही, हमने देखा कि तेज़ी के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इसके कातिल को पकड़ लिया गया। और अब 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल को पकड़कर अब जो मामला सामने आया है वो इतना सादा नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था, सना यूसुफ की वालदा की जानिब से भी कहा गया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और सना यूसुफ के वालिद की जानिब से भी कहा गया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो मुलजिम अब गिरफ्तार हुआ है वो ये एतराफ़ कर रहा है कि वो सना यूसुफ का दोस्त था और अपने आप को दोस्त जाहिर कर रहा है। अब सना यूसुफ का चाहता क्या था ये सना यूसुफ से, और किस बात पर झगड़ा था? आखिर क्या बात इसको इतनी बुरी लगी कि इसने 17 साल की लड़की की जिंदगी ही उससे छीन ली और कई ख्वाब उसने पल भर में खत्म कर दिए। इस हवाले से मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। एक पोस्ट सना यूसुफ की बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और वो पोस्ट किस हवाले से है, जरा इस वक्त मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाती हूँ। नाज़रीन, सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर की गई ये पोस्ट उसकी आखिरी पोस्ट साबित हुई और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। 2 जून को सना यूसुफ का बर्थडे भी था, उसकी सालगिरह ही के दिन उसको कत्ल कर दिया गया और वो खुश नज़र आ रही थी। आप देख सकते हैं मनाजिर में, उसने टिकटॉक पर भी वीडियो लगाई थी और वो एक खुश रहने वाली लड़की थी, किसी से कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी और अभी बहुत कम उम्र भी थी। लेकिन अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्यों ये वाकयात हो रहे हैं माशरे में, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये इंकशाफात बहुत दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन आईजी इस्लामाबाद की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है जिसमें बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। ये मुलजिम जो अपने आप को दोस्त बता रहा है सना यूसुफ का, क्या ये वाकई में सना यूसुफ का दोस्त था? ये चाहता क्या था? एक 17 साल की बच्ची के साथ ये क्या चाहता था और क्या चीज थी जो सना इसको बार बार मना कर रही थी, जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया? आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी ने बताया है कि सना यूसुफ कत्ल केस से इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका इस हवाले से कहना था कि नौजवान और टैलेंटेड टिकटॉकर ने सोशल मीडिया के जरिए सोसाइटी में नाम बनाया। 17 साल की उम्र में सना यूसुफ की बात को सोसाइटी में सुना जाता था।
उनका इस हवाले से ये कहना था कि किसी बेटी का यूं कत्ल हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के लिए मर्डर के मुलजिम को ढूंढना चैलेंज था। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि मुलजिम की तलाश और पहचान करना बहुत जरूरी थी। 17 साल की नौजवान टिकटॉकर की आवाज को क्यों खामोश कराया गया, ये बताएं आपको कि इस हवाले से अब मजीद जो उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि 2 तारीख को शाम 5 बजे 2 गोलियां घर के अंदर मारी गईं। नामालूम मुलजिम की तलाश में 7 टीमें फौरी तौर पर तश्कील दी गई। टीमों ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया। टीमों की जानिब से बहुत ज़्यादा छापे मारे गए, 113 कैमरों की फुटेजेस चेक की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सबसे अहम तरीन बात सामने आई, 300 से ज़ायद कॉल्स की तफसीरात सामने आई। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। ये मुलजिम ये कहता है कि वो सना यूसुफ का दोस्त था, लेकिन आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक इस मुलजिम की तरफ से कई कॉलें की गई और मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मकतूला की जानिब से मुसलसल पेशकश को मुस्तरद किया जा रहा था और इस पर इसने इंतहाई कदम उठाया, यानी कि मुसलसल वो उसको मना कर रही थी कि वो दोस्ती नहीं करना चाहती और मुसलसल मना करने पर ये इंतहाई कदम उठाया गया कि कत्ल से पहले भी वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता रहा और उसके बाद जब सना यूसुफ की जानिब से दोस्ती करने से इनकार किया गया तो फिर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। तो ये अब इस मामले का सारा ड्रॉप सीन सामने निकल कर आया है, यानी कि उस लड़की की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो उसको जाने दो, उसको जीने दो। ये हमारे माशरे में अब हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त का लेवल बहुत ख़त्म होता जा रहा है लोगों के अंदर और अब ये जनूनियत बहुत लोगों के अंदर पैदा हो गई है। ये बहुत संगीन मामला है। क्या आपको कोई मना कर देगा दोस्ती से या कुछ भी आपके साथ बात करने से मना कर देगा तो आप उससे उसकी ज़िंदगी जीने का हक छीन लेंगे। इस हवाले से अब जो इन्वेस्टिगेशन है मज़ीद भी हो रही है। इस मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए और इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कई ख्वाब उस लड़की की आंखों में थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। सना यूसुफ की हम देख रहे हैं कि अब मैयत को भी उनके आबाई गांव पहुंचा दिया गया है और सोशल मीडिया सार्फिन इस तमाम तर मामले पर अब मुख्तलिफ अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इस वाक़े को वो कह रहे हैं कि इंतहाई दरिंदगी और सफाकियत है और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई है सिर्फ मुसलसल दोस्ती की पेशकश को मुस्तरद करने की बुनियाद पर उस मासूम लड़की को कत्ल कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करके आप बता सकते हैं। इस हवाले से मजीद जो भी आप इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी आपको आकर आगाह करूंगी। फिलवक्त मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।